अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये क्विज़ कल वाला इसको देख लेते हैं। पहला है डिटो। डिटो का मतलब होता है सेम। ठीक है, डिटो का मतलब क्या होता है? सेम। ये मेरा ख्याल है कि इंग्लिश वर्ड तो नहीं है शायद। ये जिस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो उनके फ्रेंच वर्ड्स होते हैं, तो उनके मीनिंग भी पूछ लेते हैं। तो डिटो का मतलब क्या होता है? दी सेम। सेकंड, द स्पॉन्टेनियस रिकवरी रेफर टू। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कैसे होती है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जारी, आहिस्ता आहिस्ता, यानी दोबारा रिकवरी हो जाना। इसको हमने पढ़ा था उसके कंसेप्ट में, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, कि जब एक दफ़ा जो है ना वो भूल जाता है कि उसे बेल का जो है ना वो फ़र्क पता नहीं चलता, फिर कुछ टाइम के बाद जो दोबारा बेल बजती है, तो फिर बेल के साथ खाना मिलता है, तो ऐसा ऐसा डॉग के जहन में दोबारा आ जाता है कि ये जो है ना बेल बजती है और मुझे खाना मिलता है। और उसकी जो पुरानी वो एक थी ना तरतीब के, यानी एक न्यूट्रल चीज़, बेल क्या थी? एक न्यूट्रल चीज़ थी, और न्यूट्रल चीज़ को हमने एक रियल चीज़ के साथ जोड़ दिया था। यानी जब भी खाना आता था तो डॉग के मुंह से सलाइवा निकलता था। ये तो हमें पहले, फिर हमने कंडीशनिंग कर दी कि बेल बजती पहले फिर खाना देते। तो इस तरह डॉग की कंडीशनिंग हो गई थी कि जब भी बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। अब कुछ टाइम के बाद जब हमने बेल बजा बजा के लेकिन खाना कोई ना दिया, तो उसकी वो एक्सटिंक्शन हो गई, यानी वो वाला उसका जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया कि यार उसको बेल के ऊपर असर ना होता, क्योंकि बेल से तो खाना मिलता नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया गया कि बेल भी बजाई जाती, साथ में खाना भी दिया जाता। अब ये काम शुरू हो गया तो फिर उसके जहन में दोबारा आ गया कि अच्छा, ये तो पहले भी होता था, और मतलब वो जो पुरानी कंडीशन थी दोबारा वापस आ गई। तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो रिटर्न ऑफ जो है वो क्या कहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सटेंशन आफ्टर अ टाइम लैप्स, यानी कुछ टाइम के बाद। द मेन फोकस ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी। देखिए, गेस्टाल्ट थ्योरी चूँकि ये लर्निंग थ्योरी है, तो जो मेजर फोकस होता है इसका लर्निंग होता है। कुछ लोगों ने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन लगाया। नो डाउट गेस्टाल्ट जो थ्योरी है ना, इनका कंसेप्ट परसेप्शन पे है। यानी ये देखते हैं कि होल इज़ बेटर देन, जो है ना वो होल जो है वो बेटर है देन पार्ट, एक पार्ट की, यानी कि सिंगल चीज़ के बजाय। तो एक परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं होगा। इसका जो है वो लर्निंग जो है वो बेहतर होगा। लेकिन इसको हम किसी हो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, बहरहाल इसको जिन लोगों ने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन लगाया ना, उनका भी ठीक है, और जिन्होंने लर्निंग लगाया है किसी हद तक, उनका भी ठीक है। ठीक है, तो वैसे ये होना परसेप्चुअल ही चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी परसेप्शन के ऊपर बेस कर रही होती है। इसके बाद है पीरियड स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक। ये हमें पता है कि इसको न्यू नेट पीरियड कहते हैं। ठीक है, परीनेटल पीरियड होता है कि जो बर्थ से पहले का पीरियड होता है, जब बच्चा माँ की जो पेट के अंदर होता है, तो वो होता है परीनेटल। और जो बर्थ हो जाती है, तो शुरू का जो 2 हफ्ते होते हैं उसे हम कहते हैं न्यू नेट पीरियड। ठीक है, एडोलसेंस 13 साल तक होता है, अडल्टहुड फिर एडोलसेंस 13 से शुरू होता है 19 साल तक, फिर अडल्टहुड 60 साल तक जाता है कहीं। एमन इज़ अ प्लेयर। एमन जो है ना एक लड़की है और प्लेयर है, और शी इज़ आल्सो डांसर, और डांसर भी है। अब ये क्या है, प्लेयर होना और डांसर होना है, कौन सी एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी है ना। तो ये इंटेलिजेंस की जो हम गार्डनर की थ्योरी में हमने 8 तरह की पढ़ी थी, तो ये वाली कौन सी होगी? ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी। नेक्स्ट है द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड। कौन सी है फंडामेंटल एजेंसी? वो होम है, वो घर है। सबसे पहली जो बच्चे की लर्निंग की जो एजेंसी है वो होम है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, तो प्रॉब्लम जब भी सॉल्व किया जाता है तो सबसे ज़्यादा अहमियत जो उसमें दी जाती है वो क्लाइंट को दी जाती है। क्लाइंट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट। आपने वो उसकी साइको सोशल थ्योरी ऑफ इरिक्सन में आपने देखा था कि पांचवी जो स्टेज थी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो आइडेंटिटी जो बच्चा जब 13 से 18 साल में होता है, तो वो सोचता है कि व्हाट आई एम, वाई आई एम हेयर, व्हाट आई एम डूइंग। तो उस आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये आइडेंटिटी में होती है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट थ्योरी पास्टुलेट दैट एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड एज पर पैटर्न। यानी जो गेस्टाल्ट की थ्योरी के जो हमने लॉज पढ़े थे, तो लॉज जो में हमने लॉज में कहा था, मैंने शक्लें भी बाकायदा इस थ्योरी के अंदर बना के दी हुई हैं, तो वो आप थ्योरी ज़रूर पढ़ें। और मैंने वहाँ पे शक्लों के अंदर मैंने ना कहा था जो पैटर्न, जब यानी एक प्रॉपर एक हर चीज़ एक सीक्वेंस के साथ होती है, पैटर्न के साथ होती है, तो वो लॉ कौन सा था? वो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी था। कौन सा था? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग। जो एक्सटिंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स है,
यानी एक्सटेंशन का मतलब क्या, ख़त्म हो जाना। तो ये कहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। अब देखिए वर्बल अप्रोच का इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, वर्बल तो एक ज़बानी है ना, तो उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। फिर कंटिन्यूस री, अब एक चीज़ रोज़ाना रोज़ाना हो रही है, क्या वो भूल सकती है? नहीं। पनिशमेंट, अब एक पनिशमेंट हो रही है नहीं तो उसका रिस्पॉन्स क्या, फिर क्या एक्सटिंक्शन हो सकती? एक्सटिंक्शन तो तब होती है कि जब एक चीज़ जो है वो कभी कभी हो या ना होती हो। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट, अगर कभी कभी हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं किसी शख्स को, यानी बच्चे को आप करते हैं, एक बच्चा आपके पास आता है और उस बच्चे को आप होमवर्क ज़िम्मे लगाते हैं, और होमवर्क में आप उसको अगर रोज़ाना ही मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या बच्चा जो भूल जाएगा कि मुझे काम दिया था टीचर ने? नहीं, नहीं भूलेगा ना। इसी तरह अगर पनिशमेंट करते हैं, क्या बच्चा भूल जाएगा कि मुझे होमवर्क मिला था? नहीं। तो जो पार्शियल इन्फोर्समेंट, अगर आप कभी बच्चे को कुछ कहते हैं, पूछ लेते हैं होमवर्क किया कि नहीं, कभी नहीं पूछते, इस सूरत में क्या होगा कि अब इस तरह भी कहते हैं तो क्या उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी? नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम गुजरे तो बच्चा भूल भी जाएगा। तो पार्शियल री इसके करीब करीब है। वन निबल ये 4 बिट के बराबर, 4 बिट के बराबर होता है। लुवारी पास टनल, ये ना चित्राल में गया हुआ हूँ, ये अपर दीर का इलाका जो है, ये KPK में जो है ना वो मालाकंड और ये क्रॉस करें तो उसके बाद अपर दीर का इलाका आता है। अपर दीर हम जब क्रॉस करते हैं ना, तो उसके बाद एक लुवारी टनल आती है, जिसके अंदर वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर के नज़दीक हैं, दो ना अंडरग्राउंड रास्ते बने हुए हैं पहाड़ के नीचे, यानी कि तो उसके नीचे से हम गुज़र के आगे जो है ना चित्राल को वो लिंक करता है, तो चित्राल में हम इंटर होते हैं, तो ये उसको लुवारी पास कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर का सफ़र भी किया हुआ है, जो लोग यहाँ ग्रुप में KPK से हैं वो जानते होंगे कि पहाड़ी ऊपर से जब हम जाते हैं तो बड़ा पगडंडी का बड़ा ख़तरनाक किस्म का रास्ता है, लेकिन बाद में ये काफ़ी बहुत अरसा जो है इसके ऊपर काम होता रहा, तकरीबन को 20 साल के करीब। तो उसके बाद ये बनी है और पहाड़ के बिल्कुल उसके अंदर से खुदाई करके ये बनाई गई है। नेक्स्ट है द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डील। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? जहन, तो ये चाइल्ड की थिंकिंग को डील करती है। हाइपरलिंक ये होता है कि हम MS वर्ड एक्सेल वगैरह में ये हाइपर लिंक देते हैं कि एक वर्ड है ना, उसके साथ बैकग्राउंड पे हमने कोई वीडियो अटैच कर दी, कोई फाइल अटैच की, कि जब भी उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसका जो है ना वो फलां जगह जो फाइल पड़ी है वो ओपन हो जाएगी। तो ये वाली पिक्चर वीडियो कुछ भी हो सकता है। अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन, अब आपने वो पढ़ी है इसी की, एरिक एरिक्सन की जो स्टेज पढ़ी है, जनरेटिविटी वी स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी ये होता है कि अब आप उस शख्स के अंदर जो है ना वो आता है, जज्बा आता है 60 साल के ऊपर कि यार मैंने जो ज़िंदगी में सीखा है, जो पाया है, अब इसको ट्रांसफ़र किया जाए। इसको जनरेटिविटी कहते हैं, ठीक है। और ये जनरेश उसकी जो सिगमंड सॉरी जो उसकी आती है एरिक एरिक्सन की थ्योरी की 7वीं स्टेज है, आई थिंक। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी क्या होती है? विरासत। तो कलर हमें विरासत से मिलता है कि काला है, गोरा है। हाइट भी सम टाइम विरासत के साथ होती है, माँ छोटी है तो बच्चा भी छोटा है, माएँ तो आजकल छोटी आ रही हैं। अच्छा, आई कलर जो है वो कैसा है? तो डाइट जो है ना वो ये उसका ताल्लुक हेरिडिटी विरासत के साथ नहीं है, खुराक तो कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट, चाइल्ड फोकस ऑन ओनली वन करेक्टरिस्टिक्स इज। चाइल्ड जो है ना वो एक खूबी के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है। नहीं, देखा आप बच्चे के सामने बहुत से काम जो है ना रख दें तो बच्चा हर काम के ऊपर फोकस नहीं करेगा, वो किसी एक चीज़ को एक टाइम के अंदर देखो, सेंट्रेशन होती है, ठीक है। वन करेक्टर, एक बात, एक चीज़, एक काम, तो ये सेंट्रेशन होता है। ओमनीवर्स किसे कहते हैं? कि वो जानदार जो जो है ना सब्जियों यानी चारा वगैरह भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, तो उसे हम जो है ओमनीवर्स कहते हैं। और हम भी वही हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं और हम गोश्त वगैरह भी खाते हैं। नेक्स्ट, द लॉ विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट व्यू ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्ट के अंदर कौन सा नहीं, जो गेस्टाल्ट के लॉज है उसमें लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात भी हुई है, सिमिलैरिटी की बात भी है, क्लोजर भी की बात, लॉ ऑफ यूज़ की बात वहाँ पे नहीं है। लॉ ऑफ यूज़ तो ट्रायल एंड एरर की थॉर्नडाइक की थ्योरी के अंदर हमने बात की थी। द लॉ ऑफ इफेक्ट इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ, तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो उसके अंदर है किसे कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर है। और इस लॉ की बुनियाद पे ना वो उसने थ्योरी बनाई थी ऑपरेंट ने, वो स्किनर ने, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये रीइंफोर्समेंट उसके अंदर है। गोबी डिज़र्ट चाइना के अंदर है, ये मंगोलिया के अंदर कुछ हिस्सा इसका है और कुछ चाइना के अंदर इसका हिस्सा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग अकर थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, तो ये जो होती है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की होती है कि लॉ उसके अंदर जो है मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसी के अंदर हमने कहा था ना रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवार्ड्स की बात होती है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था जिसमें मैं वैसे ही सबका मैं इसका रिस्पांस देख रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं कि मतलब कैसे हम इस लर्निंग को बेहतर किया जा सकता है। मकसद इस ग्रुप का है, ज़ाहिर बात है टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, हज़ारों काम हैं, बहुत कुछ करने को है, लेकिन जो एक सिस्टम शुरू किया है, जो एक सर्व करने की कोशिश की है
है, जो चंद लोगों को साथ ले जाके और उनको कामयाब देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है ना मैं इस सिस्टम को कैसे बेहतर, मैंने आपसे हर तरह का ऑप्शन रखा कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें हम कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप लोग पढ़ने वाले हों। इंशाल्लाह कल मैं जो है ना 20 के करीब लोग यहाँ से ग्रुप के अंदर जो है वो रिमूव कर दूँगा, निकाल दूँगा, जिन लोगों ने जो है क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किया। तो हम थोड़े रह जाएंगे, इससे लोग मेरे से नाराज़ बहुत होंगे, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर मोस्टली लोग वो हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, जिनके साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो उनके दूसरा ग्रुप वेलकम है, वो उस वक्त में हर वक्त जो चाहें करें, तो इस ग्रुप से मैं निकाल दूँगा। अच्छा, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये इंटेलिजेंस होती है ना किसी बंदे की, जो कितना इंटेलिजेंट है, जो सॉल्व किसी बंदे सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इंटेलिजेंट होगा। द फाउंड क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी जो कार्ल रॉजर्स ने दी थी, ठीक है, याद कर लेना बच्चा। तो फॉलोइंग नॉट गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, गेस्टाल्ट कोलर कोफ्का वद्दीमीर उसका बानी है, तो ये वॉन्डेड जो है ना, ये तो वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे ना, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। जो IQ गिफ्टेड जो बच्चा होता है ना, बहुत जीनियस जिसे कहते हैं जहीन फतीन, तो ये वाले 140 या अबव होता है, 140 होता है इनका IQ लेवल। जो टीचर होता है, ये हमारे क्वेश्चन आया भी हुआ था 2022 PPSC लेक्चर के अंदर कि टीचर का कितना, तो टीचर 120 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, 120 से अबव होना चाहिए। और इस तरह हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसीक्वेंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्रू दी, जनरलाइजेशन जो है ना, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको पता है, एक्सटिंक्शन आपको पता है कि वो एक रिस्पॉन्स जो है वो गायब हो जाता है। तो ये सब के ऊपर सब चीज़ें नहीं चलती, मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सबको रिवार्ड दे के काम करवा लें, किसी को पनिशमेंट की ज़रूरत होती है, कभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी पड़ती है, कभी हम नेगेटिव करनी पड़ती है, कभी हमें पॉजिटिव पनिशमेंट करनी पड़ती है, कभी नेगेटिव करनी पड़ती है। एक फिक्स नहीं है, जनरलाइज चीज़ नहीं है कि सबके ऊपर एक ही रूल अप्लाई करो और वो जो है ना वो काम कर जाएगा, नहीं है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है। द बेस्ट नॉन स्टडी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये पार्टन की एक थ्योरी है। मैं कोशिश करूँगा कि अभी मैं जो शेड्यूल मार्च में दिया उसके अंदर ये शामिल नहीं किया, तो ये जो आपकी फीडबैक के साथ साथ मैं जो पोर्शन रह जाएगा मैं साथ साथ करवाता रहूँगा, ठीक है। तो पार्टन की थ्योरी है सोशल डेवलपमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सन माइंड टू ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट, यानी एक बेसिक स्ट्रक्चर के बाद जब वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन के, तो वो क्या होता है, वो स्कीमा होता है। प्रिंसिपल इन्फोर्समेंट ये स्किनर ने दिए थे, स्पाइरल करिकुलम ब्रोनर ने दिया था। व्हाट वी थिंक व्हाट वी फील, ये डेफिनेशन है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल एंड न्यू स्किल, जब आप कोई चीज़ जानते हैं और फिर आप कोई नई चीज़ जानते हैं, वो आपस में कनेक्शन होता है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होती है, यानी मेरी जो मेरे पास है उसके साथ, और अगर मैं एक चीज़ जानता हूँ दूसरी बिल्कुल अपोजिट है, यानी वो चीज़ उसके तो नेगेटिव ट्रांसफर होगा। तो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, एक चीज़ मैं जानता हूँ उसी के सिमिलर चीज़ मुझे मैं और जानता हूँ, तो वो फिर पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाई हिम ऑन सिमिलर सिचुएशन एज इन पास्ट, तो ये भी उसी की लॉ ऑफ एनालॉजी, ये ट्रायल एंड एरर का उसकी थ्योरी जो है उसके अंदर है कि एक बंदा एक चीज़ जो है ना वो एक नई सिचुएशन में, यानी रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय, एक सिमिलर कंडीशन उसने पास्ट में फेस की थी, उसी तरह का मसला उससे दोबारा आया है तो उसने उसी तरह डील किया है। यानी एक टीचर ने उसे ना कोई गलती हुई थी तो उसने थप्पड़ मार दिया, अगली दफ़ा टीचर के सामने फिर आया है तो उसी तरह की गलती दोबारा कर दिया। पता है कि टीचर्स के इस बात पे थप्पड़ मार देना, तो पुरानी इन्फॉर्मेशन को मैंने यूज़ किया है नई सिचुएशन के अंदर, तो ये लॉ ऑफ एनालॉजी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉट्स की सोशियो कल्चर थ्योरी, तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग है ना कि बच्चे रेसिप्रोकल एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, टीचर स्टूडेंट टीचर, इस तरह एक दूसरे रेसिप्रोकल टीचिंग इसके जो होती है सोशल कल्चर वाइगॉट्स की थ्योरी है। अच्छा, दुनिया के अंदर टोटल 14 पहाड़ की चोटियां हैं जो 8000 मीटर से अबव हैं। पाकिस्तान में इसके अंदर 5 हैं, यानी 14 में से 5 कौन सी हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ये जो है ना 14 जो हैं वो टोटल चोटियां हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज बच्चे में करनी हो ना, तो ये नहीं है कि आप उसको बच्चा कहे बेटा आपने ऐसे करना है, बच्चा नहीं करेगा। फिर है ये सेकंड, आप गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, बच्चे ने आपको जी चल कारी साहब इन समझाओ, और अब भाई इसको समझाओ, बहन इसको समझाओ, कोई नहीं बच्चा समझने वाला, ऐसे नहीं समझते। लेकिन क्लियर रूल्स ऑफ, उनको क्लियर रूल्स दे दे जी आपने ये करना है, डंडे से डिक्टेटर बन के बच्चा नहीं करेगा। बच्चे के साथ डिस्कस करें, उनको बताएं बेटा ये देखो ऐसे करने
करने से ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे, देखो तो आपके बाबा भी तो ऐसे करते हैं, आप भी ऐसे ही करो। यानी बच्चे से काम करवाना हो ना, तो ये एक बड़ी बड़ी अजीब मखलूक, यहाँ मोस्टली लोगों के बच्चे होंगे तो ये एक अजीब मखलूक है। और कभी भी ज़िंदगी में बच्चों के ऊपर जबर नहीं करें, नहीं उनको जबर, उनको प्यार से समझाएं। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा गलती कर रहा है तो उसने किसी से सीखा है। जैसे हमने वो बिहेवियर्स देखे कि जो जैसे बच्चे जैसा माहौल दोगे बच्चे वैसे बनेंगे। अगर हम मेरे दो बच्चे हैं और हम मियाँ बीवी की दोनों की जो है ना वो कोशिश होती है कि हमने कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी लड़े ही नहीं, लेकिन हमने अहद किया हुआ है कुछ हो जाए बच्चों के सामने हमने नेगेटिव वर्ड भी नहीं बोलना। हमने बच्चों, मेरे वालिद और वालदा आपस में ऊंची आवाज़ से बात कर रहे थे, मैंने उनको कहा था कि जब मेरा बेटा नीचे हो तो मेरा बेटा आप लोगों के पास हो तो आपने उस वक्त जो है ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। कि इसको जो है ना कोई ऐसी हार्श चीज़, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं देखेगा तो वो नेगेटिव नहीं बनेगा। मतलब एक तरबियत हमारी एक प्रायोरिटी है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक की औलाद को जो है वो अच्छा बनाए। तो बच्चों को डिस्कस करें उनके साथ ना कि बेटा ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, इस मखलूक को प्यार के साथ डील करें, सख्ती के साथ नहीं। अच्छा, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टडी एंड तो ये डेवलपमेंट मैथड, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट में हम देखते हैं। उसके बाद अ पर्सन वेरीज हिज रिस्पॉन्स टिल एन अप्रोप्राइट बिहेवियर, यानी एक जो है ना उसका रिस्पॉन्स वेरी कर रहा है, लेकिन जब तक वो जो चीज़ नहीं चाहता तब तक वो उसको वेरी करता रहता है, तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स होगा, यानी बार बार हम एक चीज़ करते हैं जब तक कि वो चीज़ ना हासिल हो जो हम चाहते हैं। लाइफ ऑफ ये जाइगोट से स्टार्ट होती है जब, यानी कि वो कैसे क्या कहते हैं हम आम लफ्ज़ों में, जो माँ के पेट के अंदर रहम में जो है वो जब एक स्टार्ट होता है बच्चे के जो सिस्टम परवरिश होना स्टार्ट होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाई फिटिंग इट वट इज़ ऑलरेडी, जो हम पहले जानते हैं उसी तरह की इन्फॉर्मेशन जमीलेशन होती है। ठीक है, K2 की हाइट जो है ना वो 8611 है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चोटी ये है, दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी है, इसे माउंट ऑस्टन भी कहते हैं आई थिंक। अच्छा, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड, ये पुराने ज़माने में एक फ्लॉपी डिस्क होती थी, तो फ्लॉपी डिस्क जो है ना शुरू में तो ये 144 MB इसकी होती थी, टोटल मेमोरी होती थी। ये बहुत दफ़ा सवाल ये बनाया PPSC में। अच्छा, कोलर रिसर्च विद चैम्पेंजी, कोलर ने वो चैम्पेंजी के ऊपर रिसर्च की थी ना, तो वो इस थ्योरी क्या नाम है, ये इंसाइट लर्निंग थ्योरी। द मोस्ट ऑफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट आर ड्यू टू डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बच्चों के अंदर, ये एक्सपेरिमेंटल जो है वो बैकग्राउंड की वजह से होता है। द लॉ ऑफ इफेक्ट इम्प्लाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये किन के ऊपर लगता है, लर्निंग और नॉन लर्निंग ऑफ अ रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द सेटिस्फेक्शन इट प्रोवाइड। देखिए, लॉ ऑफ जो है इफेक्ट, ये हमने ट्रायल एंड एरर जो है वो थ्योरी थॉर्नडाइक की, उसके अंदर हमने इसकी बात की थी। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर हमने लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर क्या कहा था कि जो चीज़ अच्छी लगेगी वो बार बार होगी, यानी जो चीज़ मुतमईन करती है वो बार, जो चीज़ मुतमईन नहीं करती, जो चीज़ अच्छे रिजल्ट नहीं देती, जो चीज़ रिवार्ड नहीं देती, जो चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं देती, वो नहीं होगी। तो यानी ये वो वाली जो सेटिस्फेक्शन के साथ है इसका ताल्लुक। थ्योरी ऑफ लर्निंग टोटली एंड ओनली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, तो ये बिहेवियरिस्ट होती है। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात कौन करते हैं, ये बिहेवियरिस्ट करते हैं। तो ये थे आज के सवाल, और अगर इनमें से अभी तक किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं।